फ्रॉम एक्सप्रेस ट्रिब्यून जी, ये एक इस्तेलाह कहते हैं कि जब आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड होती है तो उसके साथ ही फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये खबरें भी आती रही हैं कि जब से नए आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया है, कुछ इंटरनल पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है, उस हवाले से बताएं। दूसरा, एक आम तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या सिक्योरिटी के मामलात हों, दो लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज़। तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, पीएमएलएन कहती है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है कि आपके ये दोनों जर्नैल थे, क्या इन्होंने वाकई कोई अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, इख्तियारात से तजावुज़ किया कि इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा जी, ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूँगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज़ है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें। वहीं वो दैट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स। एंड जस्ट बाय द वे ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आपने देखा होगा देयर इज ISPR के बहुत से फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे हैं। देयर इज वहाँ पे ISPR का सिर्फ एक ही जो ऑफिशियल हैंडल है, दैट इज़ द ओनली एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है। तो उसी पे तवज्जो रखें। तो दैट इज़ तो फिर ये इस तरह किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पे आप नहीं जाएंगे। नहीं, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद? नहीं, अच्छा, जो आपने जहाँ तक जो आपने जिक्र किया, देखिए आर्मी का एक अपना जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है। यहाँ लाखों अफराद इस इदारे में काम करते हैं और करते रहते हैं। इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज़ हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, बट दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। दैट सिस्टम जो हमारा है वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।